चलिए जी, बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जैव प्रक्रम और पोषण, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। और ये बायोलॉजी, ध्यान दीजिएगा कि इससे भी आपको बहुत सारे 10वीं में यानी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा लगा। और एक दूसरे को, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, है ना। तो यानी ध्यान दीजिएगा, ये जय प्रक्रम समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सजीव और निर्जीव के बारे में। किसके बारे में? सजीव के बारे में। यानी सजीव के बारे में समझना पड़ेगा और निर्जीव के बारे में समझना पड़ेगा। ये सजीव के बारे में क्या समझेंगे? सजीव जैसे आपके कौन कौन होंगे और निर्जीव कौन कौन होंगे। सजीव के बारे में याद रखिएगा, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, और ये सभी जो होते हैं कि पेड़ पौधे यानी कीड़े वगैरह जो होते हैं, है ना, जो जिसको कीड़े बोलते हैं। और बहुत मनुष्य भी आएंगे, आपका क्या, सजीव, हम लोग जो श्वसन की क्रिया करते हैं। ये निर्जीव में आएंगे आपके, मकान आएंगे, टेबल आएंगे, कुर्सी आएंगे। ये कई तरह के जो चीजें देखने को मिलेगा, ये कई तरह की जो चीजें देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं क्या, निर्जीव। ये पहाड़े भी आएंगे, है ना। ये जो कई तरह की जो चीजें दिखता है, इसको बोलते हैं निर्जीव। यानी कि जैव प्रक्रम समझने से पहले आपको सजीव और निर्जीव के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसका कई उदाहरण होंगे, जिसमें से सजीव जगत में आएंगे, है ना। सजीव जगत में बहुत सारे जानवर आएंगे, चिड़िया आएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, ये सभी सजीव होते हैं। और निर्जीव जो होते हैं, बहुत सारी चीजें, ईंटा पत्थर बालू सीमेंट, मकान टेबल कुर्सी, कई तरह की जो चीजें बनेंगी वो होंगे क्या, निर्जीव। अब उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, ये जय प्रक्रम। सवाल है कि जय प्रक्रम किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, जय प्रक्रम वे हैं, जय प्रक्रम। अच्छा, बायोलॉजी के बारे में तो आपको सबको मालूम है। बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किए जाते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का पिता किसको कहते हैं जी? अरस्तु को। किसको कहते हैं? ये अरस्तु को, है ना। इसकी जानकारी आप छोटी क्लासों में भी मिले होंगे। ये जैव प्रक्रम है क्या? वे सारी क्रियाएं होती हैं जो जीवों का अनुरक्षण करती है। यानी कि वे सारी क्रियाएं होती है, वे सारी क्रियाएं हैं जो जो जीवों का जीवों का क्या करता है, अनुरक्षण करता है। इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेनेंस करता है। ये वे सारी क्रियाएं जो जीवों का अनुरक्षण करता है, उसे जैव जैव प्रक्रम कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं वे सारी क्रियाएं जो जीवों का मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के एक शब्द आया, ये मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण, कि ये जीवों का किस तरह से मेंटेनेंस करता है। तो याद रखिएगा, उसको मेंटेनेंस की बात आया, जैसे अब वृद्धि हुआ या टूटे फूटे जो अंग है, अगर कहीं किसी कारण से अगर टूट फूट गया, टूटे फूटे अंगों को रोकने के लिए भी हमको किसकी जरूरत होगा विवाह, ये जय प्रक्रम का। यानी कि वृद्धि और टूटे फूटे को रोकने के लिए, जो टूट फूट जाते हैं, उसको रोकने के लिए भी हमको एक जय प्रक्रम की आवश्यकता पड़ेगा। ये यानी कि कहाँ से मिलेगा वृद्धि और टूटे फूटे रोकने के लिए? ये हमको एक ऊर्जा की जरूरत। ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? एक आपको पोषण से मिलेगा। याद रखिएगा, वे सारी क्रियाएं जिनको जीवों का अनुरक्षण करते हैं, उसे जय प्रक्रम। और ये वे सारी क्रियाएं जिनको जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस। ये वृद्धि और टूटे फूटे को रोकने के लिए ये हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा। ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो हमें एक पोषण। तो बात है कि और बहुत सारी चीजें,
यानी पोषण का शब्द आया कि पोषण क्या है। तो याद रखिएगा, पोषण वह विधि है, पोषण वह विधि होती है जो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उपयोग करते हैं। यानी अगर शब्द आए कि पोषण, तो पोषण उसको कहते हैं, पोषण वह विधि है, यानी वह विधि है जो जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पोषण कहते हैं। याद रखिएगा, वह विधि जो जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका क्या करते हैं, ग्रहण कर उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण। यानी कि जीव पोषक तत्वों को जो हमको ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण। यहां से समझ गए कि जय प्रक्रम वही सारी क्रियाएं जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब हुआ मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस वृद्धि और टूटे फूटे को रोकने के लिए मेंटेनेंस, ये कहां से आएगा, तो ऊर्जा। ऊर्जा कहां से मिलता है, याद रखिए, ऊर्जा जो हमें, ये पोषण की आवश्यकता पड़ेगा। और याद रखिए, ये भी दिमाग में रखिएगा कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं। ये भोजन हम लोग अपने शरीरों में एक एनर्जी यानी ऊर्जा बनाए रखने के लिए करते हैं। अगर भोजन ठीक ढंग से नहीं कीजिएगा, यानी भोजन नहीं कीजिएगा, तो आपके शरीर में एक एनर्जी नहीं आएगा, ऊर्जा नहीं बन पाएगा। तो ये जो भोजन हम लोग करते हैं, एक एनर्जी के लिए, एक ऊर्जा के लिए, ठीक ना। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये पोषण है। पोषण के दो विधियां हैं। पोषण की कितने विधियां हैं, दो विधियां हैं। यानी कि लिखना चाहते हैं तो पोषण की कितनी विधियां हैं, पोषण के दो विधियां हैं। कौन कौन है जी, पहला है सौ पोषण। एक नंबर का क्या बात आएगा, आएगा सौ पोषण। दूसरा क्या आएगा जी, पर पोषण। ये पर पोषण आएंगे। तो याद रखिएगा, सौ पोषण उसको कहते हैं वैसा पोषण जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता, जो भोजन खुद तैयार कर लेता, उसे सौ पोषण बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधों क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वे सौ पोषण होते हैं पेड़ पौधे। यानी कि याद रखना है कि सौ पोषण किसको कहेंगे, वैसा पोषण होता है जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते, अर्थात भोजन जो खुद तैयार कर ले, उसे सौ पोषण। जैसे पेड़ पौधे। पर पोषण उसको कहते हैं जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर जो निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे जीवों पर जो निर्भर रहते हैं, उसे बोलते हैं पर पोषण। वैसा पोषण जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो उसे बोलते हैं पर पोषण। इसके सबसे बड़ा जो है उदाहरण जो बनेंगे, वो बनेंगे मनुष्य। ये आपका इसका उदाहरण जो बनेंगे, क्या बनेंगे, ये मनुष्य है। ये सबसे बड़का उदाहरण कौन है जी, मनुष्य है। इसमें आएंगे पेड़ पौधे आएंगे। कभी देखते होंगे हम लोग खेतों में लगाते हैं, फसल बोते हैं। अब फसल बोते हैं तो क्या इंतजार करते हैं कि कब फसल होगा, उसके बाद कटनी होगा, सारी चीजें होने के बाद आपका, यानी हम लोग किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं, आम का हो या अमरूद का हो, क्या करते हैं, हम किसी दूसरे पर निर्भर है। हम उस पर निर्भर है, वो फलेगा फूलेगा तभी हम खाएंगे, अगर नहीं फलेगा फूलेगा तो हम नहीं खाएंगे। तो यही बात है परपोषण में। जैसे मान लीजिए मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, या खस्सी मटन जिसको बोलते हैं, हम लोग जब उसको खाते हैं क्या करते हैं, उसके ऊपर निर्भर है। यानी कि अगर वो छोटा सा है, धीरे धीरे तैयार होता है, उसके बाद महीना 2 महीना 3 महीना साल भर तैयार होने के बाद हम लोग खस्सी को क्या करते हैं, काट देते हैं, काट को लोग खाते हैं। तो क्या हम किसी दूसरे के ऊपर यानी कि भोजन के लिए निर्भर थे। याद रखिएगा, पोषण की दो विधियां है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण जो भोजन खुद से तैयार कर ले, भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहे, उसे स्वपोषण। परपोषण भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे बोलते हैं परपोषण। ये है आपका स्वपोषण और परपोषण तक।